नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत एंड गैंग को योगी सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। लखनऊ में रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है और ये साफ तौर पर पुलिस ने निर्देश दिया है कि अगर लखनऊ में दंगा भड़काने की कोशिश हुई, अगर उपद्रव करने की कोशिश इन आंदोलनजीवियों ने की तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत और उसकी पूरी गैंग जो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, उस बीच ये पूरे देश में रेल रोको आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में ये प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए हैं, ट्रेनों को रोकने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तथाकथित किसान और उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दे दी है। कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह कोशिश की जाएगी तो जाहिर तौर पर परिणाम गंभीर भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के इस ऐलान के बाद लखनऊ पुलिस ने अब निर्देश जारी किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी 4 लोगों से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर निर्देश जो हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, शहर की पुलिस ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। पुलिस ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति रेल रोको आंदोलन में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने साफ तौर पर इन प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत एंड गैंग इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचा रहे हैं, जिस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी लगातार देखने को मिल रही है, इस बीच इस रेल रोको आंदोलन में जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है और लखनऊ में कोई भी रेल नहीं रोक पाएगा। ये साफ तौर पर निर्देश पुलिस प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। हालांकि इस पूरे आंदोलन को देखते हुए जो मुख्यमंत्री का आवास है उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आंदोलन के मद्देनजर सीएम आवास पर प्रदर्शन कोई ना कर पाए, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में ये तमाम प्रदर्शनकारी ट्रैक पर एकजुट हो गए हैं, एक बार फिर से जिस तरीके से इस रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि इससे ठीक एक दिन पहले ही एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके से पिछली सरकारों में यानी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में दंगाइयों को पनाह देने का काम किया गया, माफियाओं को पालने और पोसने का काम किया गया, गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया, उन दंगाइयों पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लगाम लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह दो टूक कहा कि यहां हमारी तरफ से दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि दंगा करोगे तो 6 पीढ़ी उसका हर्जाना भुगतेगी और यह तस्वीर उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिली है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उसके बाद से वहां जो लगातार धर्म, जाति, पंथ और मजहब के नाम पर इससे पहले दंगा भड़कता था समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में, ठीक 4.5 साल बीत चुके हैं इस सरकार के, लेकिन अभी तक ऐसी
कोई भी अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। दंगा भड़काने की लाख कोशिशें इन तमाम एजेंडाधारियों की ओर से की गई, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो जो कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर इस फर्जी आंदोलन को चला रहे हैं और इस फर्जी आंदोलन की आड़ में लगातार वो इस तरीके से नापाक साजिशें रच रहे हैं। लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की है। फिर चाहे वो लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला रहा हो, हाथरस की घटना रही हो, या इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दंगा भड़काने की लाख कोशिशें जो हैं वो दरअसल समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की ओर से लची गई, लेकिन तमाम चीजों को ध्वस्त किया गया। तो फिलहाल जिस तरीके से ये राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से किया गया है, ये एक बार फिर से फ्लॉप होता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, एहतियात के तौर पर जीआरपी से लेकर रेलवे सुरक्षा बल, सिविल पुलिस, पीएससी सभी को मुस्तैद रहने के निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि भले ही इस पूरे रेल रोको आंदोलन का जो आह्वान है वो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया गया है, लेकिन उन्हें ये शक है कि उपद्रवी इसकी आड़ में हिंसा भड़का सकते हैं और यही वजह है कि ये सख्त एक्शन जो है, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के 14 जिले ऐसे हैं जहां विशेष सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पूरे रेल रोको आंदोलन को लेकर तमाम जिलों में सीनियर आईपीएस अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि ये जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं तथा कथित किसान हैं, ये किसानों के रूप में जो दंगई हैं, ये अपने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम ना दे पाए, इसको लेकर तमाम जो किसान नेता हैं उनसे भी बातचीत की गई है और तमाम लोगों को आगाह कर दिया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर सिंघू बॉर्डर में हाल ही में जो घटना देखने को मिली, जिस तरीके से वहां एक पंजाब के दलित युवक की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद से लगातार इस पूरे आंदोलन पर सवाल उठ रहे हैं एक बार फिर से कि क्या इस फर्जी आंदोलन का इस्तेमाल इस तरीके से लोगों की जान लेने के लिए किया जा रहा है। क्या इस तरीके से निर्मम हत्या कर ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्योंकि कृषि कानूनों का जिक्र इस बीच कहीं भी नहीं हो रहा है। आज भी राकेश टिकैत का जो बयान सामने आया है उसमें दरअसल कहीं भी कृषि कानूनों की बात उनकी तरफ से नहीं की गई है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार से बातचीत हो, सरकार कोई कदम उठाए, ये कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि दरअसल लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई और उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, जिसको लेकर तमाम सवाल इनकी तरफ से उठाए गए थे, उसकी हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए, ये तमाम मांगे हैं जो उनकी तरफ से की जा रही है। जहां अजय मिश्रा मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर इस तरीके का विरोध क्या जायज है? ये देश की जनता इन आंदोलन जीवियों से पूछ रही है, क्योंकि जिस तरीके का उपद्रव ये लगातार इस पूरे किसान आंदोलन की आड़ में कर रहे हैं, उस पर अब अपने आप में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देश का ये दुर्भाग्य है, क्या ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बसपा हो, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से वहां 8 लोगों की जान, इस पूरे प्रदर्शनकारियों ने जो तांडव वहां मचाया, जो उपद्रव वहां मचाया, उसमें गई। उस बीच तमाम विपक्षी पार्टियों ने वहां अपनी रोटियां सेकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जहां संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है, उसके ठीक सामने इस तरीके की घटना हुई, जहां एक युवक को काटकर उसका हाथ अलग लटका दिया गया और उसको अलग लटका दिया गया। किस तरीके से दिल दहला देने वाला वो वीडियो था, उस पर किसी भी पार्टी की ओर से अफसोस जाहिर नहीं किया गया, किसी भी पार्टी की ओर से राकेश टिकैत एंड गैंग से सवाल नहीं किया गया। तो सब कुछ किस तरीके से एक मिली भगत के साथ इस
इस पूरे आंदोलन में चल रहा है, किस तरीके का ये जो एजेंडा है ये दरअसल इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से चलाया जा रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके के कार्य किए हैं, फिर चाहे वो माफियाओं दंगइयों पर लगाम लगाने की बात हो, जिस तरीके से आज ये माफिया और गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में सलाखों के पीछे हैं, जो पिछली सरकारों में जिन्हें पालने और पोसने का काम किया गया, और इसके अलावा कानून व्यवस्था से लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के विकास कार्य किए गए हैं, उन्हें चुनौती देना जाहिर तौर पर इन एजेंडा धारियों के लिए मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों का बंटवारा किया जा रहा है। किसानों के नाम पर इस तरीके का दंगा भड़काकर सरकार को बदनाम करने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर ये राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से सुबह 10 बजे से 4 बजे तक किया गया है। तमाम ट्रेनों को रोकने की बात इनकी तरफ से कही गई है, लेकिन तस्वीरें जो तमाम राज्यों से सामने आ रही हैं, दरअसल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। और कहीं जहां लखीमपुर खीरी की बात करें या लखनऊ की बात करें, तो एहतियात के तौर पर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि कल से इन ट्रेनों का संचालन होगा, तो एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां ट्रेनों का संचालन आज फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है, चूंकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो पाए, जिसका जिक्र एडीजी प्रशांत कुमार की ओर से भी किया गया है कि इसको लेकर किसान नेताओं से भी उन्होंने बातचीत की है और उन्हें के हालांकि आशंका उन्होंने जाहिर की है कि कुछ उपद्रवी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, ये सख्त चेतावनी भी दे दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।